गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे 2.1 का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन से पहले थर्ड क्वेश्चन भी है। एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। तो यहाँ 4/11, 9/11, 2/11, सब में 11/11। जब हम इनको हल करते हैं 9 4 13 और 2 15 हो जाते हैं। 3 5 7, 3 5 8 8 7 15, 8 और 1 9 और 6 15। जब ऐसे करते हैं 2 और 5 7 और 8 15, ऐसे करते हैं तो भी 4 5 9 और 6 15, सब में 15 हो रहा है। तो इसलिए हमने लिख दिया हाँ ये एक जादुई वर्ग है, क्योंकि इसकी प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण का योग समान है, यानी 15/11 है। एक आयताकार कागज़ की लंबाई 12 से 1/2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 से 2/3 सेंटीमीटर है। कागज़ का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। पृष्ठ किताब में से लिखिएगा और कापी में से हल करिएगा। आयत की लंबाई 12 से 1/2 सेंटीमीटर, यानी इसको हमने हल करा। 12 दूनी 24 और 25/2 सेंटीमीटर हो गया। आयत की चौड़ाई 10 से 2/3 सेंटीमीटर, यानी 10 × 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर हो गया। आयत का परिमाप आपको सूत्र मालूम है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई 25/2 और चौड़ाई 32/3। इन दोनों को हल करा हमने। 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 3 25 तिया 75, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 32 दूनी 64। इन दोनों को हमने जोड़ा तो 139/6 और यहाँ गुणित 2 था, तो 2 से हमने इस 6 को काट दिया। 2 तिया 6, तो 139/3 सेंटीमीटर जो हमारा परिमाप है। इसको हम दूसरे प्रकार से लिखें तो हम इसका भाग देंगे। 3 चौको 12, 1 और 9 19, 3 छंग 18, 1 बचा तो 1 ऊपर आ गया। 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। फिर इसके बाद 5वां प्रश्न, त्रिभुज का परिमाप। सवाल आप किताब में से लिखेंगे, बार बार बता रहा हूँ। आकृति त्रिभुज ABE, आयत BCDE का परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, दोनों का त्रिभुज का भी और आयत का भी, और बताना है किसका ज़्यादा परिमाप है। तो त्रिभुज के परिमाप में हमने तीनों भुजाओं को जोड़ दिया। 5/2, 3 से ही 3/5 और 2 से ही 3/4, 3 भुजाएँ हो गई। 5/2 वैसे ही रहा। 5 तिया 15 और 3 18/5 हो गया। 4 दूनी 8 और 3 11/4 हो गया। 2 5 4 का लघुत्तम निकाला तो 20 आया। 2 से भाग दिया, 10 बार गया, 10 पंजे 50। 5 से भाग दिया, 5 चौको 20, 18 चौको 72। 4 से भाग दिया, 5 बार भाग हुआ, 11 पंजे 55। इस सब को जोड़ा तो आया 177/20। 20 से हमने इसका भाग दे दिया, 20 अट्ठे 160, बचे 17 ऊपर 20। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हुआ त्रिभुज का परिमाप। अभी हमें क्या क्या निकालना है? आयत का परिमाप निकालना है। आयत के परिमाप के अंदर हमें BE दिया हुआ है 2 से ही 3/4 सेंटीमीटर, यानी 4 दूनी 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर, और ED दिया हुआ है 7/6 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप हमने वही सूत्र लगा करके करा। 2 11/4 प्लस 7/6, तो ये इसका लघुत्तम हो गया 24। 4 छंग 24, 11 छंग 66, 6 चौको 24, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर आ गया 94/24 गुणित 2। 2 से हमने इसको काट दिया तो 12 बार गया, 12 को फिर काट दिया, 2 छंग 12, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, यानी 47/6 आया हमारा उत्तर। तो 6 का हमने भाग दिया। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 7 बार गया, 5 हमारे शेष बचे तो वो ऊपर आ गए। 7 सही 5/6 सेंटीमीटर। तो हमने नीचे लिख दिया त्रिभुज ABC एवं आयत BCDE में त्रिभुज का परिमाप अधिक है, क्योंकि ये कम है, त्रिभुज का ज़्यादा है। तस्वीर, ये आ गया आपका छठा क्वेश्चन। सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 से 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी और चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 से 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी हमें इतनी बड़ी करना है। तो तस्वीर को कितना काट छाट करना है, तो वही हमने करा है यहाँ पर। 7 से ही 3/5 और 7 से ही 3/10 को घटा दिया, तो 5 सत्ते 35 और 3 38/5 हो गया। और इसको करा तो 10 सत्ते 70 और 3 73/10 हो गया। 5 और 10 का लघुत्तम निकाला तो 10 आया। फिर भाग दिया, 5 से 5 दूनी 10 और 2 का 38 में गुणा करा तो 76। 10 एकम 10, 73 का 1 में गुणा करा तो 73। 76 में 73 गए 3/10, यानी हमें 3/10 सेंटीमीटर 3/10 सेंटीमीटर की काट छाट करनी पड़ेगी। 7वां क्वेश्चन है, माना रितु ने एक सेब 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया और किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था? तो माना सेब 5/5 भाग है, रितु ने 3/5 भाग खाया। तो 5/5 में से 3/5 घटाया तो 2/5 भाग आया। किसने ज़्यादा खाया? 3/5 ज़्यादा होता है 2/5 से, तो 3/5 ने ज़्यादा खाया। 3/5 से 2/5 कर दिया, तो हमने 3 में से 2 गए तो 1/5 मिला। तो 1/5 भाग रितु ने ज़्यादा खाया। 8वां क्वेश्चन है, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उस तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया? ये समय कितना था? तो हमने इसमें से इसको घटाया, तो 12 और 4 का लघुत्तम निकाला तो 12 आया।
4 से भाग दिया, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 12 एकम 12, 1 सत्ते 7, 9 में से 7 गए तो 2/12, 2/12 काट दिया, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 1/6, 1/6 का मतलब हुआ 1/6 घंटे का समय अधिक लिया विभव ने। ये 8 क्वेश्चन हो गए, इसके साथ आपकी ये प्रश्नावली पूरी हुई। आगे देखिए 2.2, ये इसके अंदर ए से डी तक रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। यह यहाँ जो फोटो बने हुए हैं उनसे इसको मिलाना है। 2 सही 1/5, तो इसको डी दर्शाता है क्योंकि इसके अंदर 5 खाने हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से 1 भरा हुआ है और ये कितने हैं, 2 हैं, 2 गुणित 1/5, इसलिए ये इससे मिल गया। 2 गुणित 1/2 मिलेगा बी से। बी कौन सा है आपका, ये, क्योंकि क्या है 1/2 यानी आधा भरा हुआ है, आधे भरे हुए कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए बी से मिलेगा। तीसरा जो है वो ए से मिलेगा। इसके अंदर 3 खाने हैं, यानी नीचे जो लिखा रहता है वो पूरे खानों का होता है, 3 है और 2 भरे हुए हैं तो 2 ऊपर लिखा है, और हैं कितने 1 2 3, तो 3 गुणित करके लिखा हुआ है। फिर सी जो है वो आखिरी वाला 3 गुणित 1/4 से मिलेगा, तो ये 4 खाने हैं, उसके अंदर 1 भरा हुआ है, नीचे 4 लिखा हुआ है, ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1/4 है, वो कितने हैं 1 2 3 है, 3 पहले लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन से निम्नलिखित को दर्शाता है। 3 गुणित 1/5, 1/5 वाला या 3/5 वाला कौन सा है, सी, येगा, 5 में 1 भरा हुआ है और यहाँ पर इसको बराबर जब इसको हम जोड़ें तो 5 में से 3 भर गए, तो ये वैसे दिया हुआ है सी। इसी प्रकार ये ए है, तो 2 गुणित 1/3, 2 हैं और 1/3 है, 3 में से 1 भरा हुआ है, और इनको अगर हम हल करें तो 2 सही 1/4 हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद ये बी से मिला हुआ 3 गुणित 3/4, तो ये 1/4 है, 4 खाने हैं इसके अंदर, 4 त्रिभुज बने हुए हैं, 4 में से 3 भरे हुए हैं, तो 3/4, 4 में से 3 भरे हुए हैं और 3 हैं, इनको जब हल करेंगे तो हम 2 से ही 1/4 मिल जाएगा, 2 पूरे भर जाएंगे और 1/4, 4 में से एक हिस्सा इसका भरा हुआ होगा, तो ये बी से मिलेगा। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। इसको हमने कॉपी में करा है। 7 गुणित 3/5, तो 7 तिया 21/5 हो गया इसका न्यूनतम रूप। जब इसको हल करा तो 5 चौको 20, 4 बार भाग गया और 1 शेष बचा, तो 5 4 से ही 1/5, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और ये क्या हुआ, हाँ 4 एकम 4, 4/3 हो गया, 3 से में भाग दिया, 3 एकम 3, 1 शेष बच गया, तो 1 सही 1/3 हो गया। इसी प्रकार ये पूरे करे हुए हैं। एक और देखिए, 2 चौको 8, 8/3 हो गया, 3 से में भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 शेष बचे तो ऊपर चले गए, 2 सही 2/3, ये मिश्रित भिन्न हो गई, ये न्यूनतम रूप हो गया। ये पूरे करिएगा। इसके बाद 5वां सवाल है, छायांकित भाग, चौथा सवाल जो है वो इसी में करना है, आप कॉपी में कर सकते हैं। बक्सा ए के वृत्तों को 1/2 भाग, ए के वृत्तों का 1/2 भाग को हमें छायांकित करना है, तो हमने आधों को, 1/2 का मतलब होता है आधा, आधे हमने कर दिए। बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, यानी ये 3 है, 3 लाइनें हैं, इनमें से 2 भागों को करना है, तो हमने 2 भाग कर दिए। ये 5 भाग हैं, 5 में से हमें 3 भागों को छायांकित करना था, तो ये हमने कर दिया। इसमें किताब में से देख लीजिएगा। और ज्ञात करना है 24 का 1/2 और 46 का 1/2। 24 का 1/2 क्या होगा, तो हमने 24 गुणित 1/2 करा तो 2 से कट गया, 12 बार 12 होगा, और 46 का 1/2 होगा 23, 2 से 46 को काट दिया, 18 का 2/3, 3 से काटा, 3 छंग 18, 6 दूनी 12। इसी प्रकार से ये पूरे करे हुए हैं, इनको फेयर कॉपी में करिएगा। छठा क्वेश्चन है, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 गुणित 5 गुणित 1/5, तो हमने इसको हल करा, 3 गुणित 5 पंजे 25 और 26/5, 26 दिए 78/5, 5 से हमने भाग दे दिया तो 15 बार गया, 15 पंजे 75 हो गए, तो 3 शेष बचे तो ऊपर चले गए। ये यहाँ पर 6 चौको 24 और 3 27, 27 गुणित 5/4 हो गया, 27 का 5 में गुणा करो तो 135/4, 4 से भाग दिया, 4 तिया 12, 1 बच गया, 15 हो गया, 4 तिया 12, 3 बच गए, 3 ऊपर चले गए, 33 सही 3/4 हो गया। ये मिश्रित भिन्न कहलाती है, इसको पूरे को करिएगा। छठा क्वेश्चन हो गया आपका 7वां क्वेश्चन, याद कीजिएगा।
बस 6 क्वेश्चन कर लीजिए, 7वां 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इतना करिएगा फिर कॉपी में अच्छे से। जो पिछला काम दिया था वो सब हो गया, नहीं हुआ तो उसे भी करिएगा। थैंक यू।